हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप मेरे पीछे का वीडियो नहीं देखें तो पहले पीछे का वीडियो जाकर देखिए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योंकि हमने पीछे वाले वीडियो में क्या बताया था, एक आपको पीछे का वीडियो में दिया होगा ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला का धांसू ट्रिक 2। तो वो वीडियो को आप जाकर देखेंगे। वहाँ पे हमने क्या बताया था कि कहाँ पे P पॉजिटिव होता है, P का मतलब परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, बेस कहाँ पॉजिटिव होता है, एज कहाँ पर। तो ये सब चीज़ आपको पता होगा, तब इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जाकर पहले आप पीछे का देखिए, अगर नहीं देखें तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है आपको, ऊपर में दिख रहा होगा, आपके पास बुक होगा तो देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि अन्य ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब एक दिया रहेगा, 4 आपको निकालना दिया हुआ है। यदि cos x बराबर -1/2 और कह रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब क्या है कि x तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित है, तो अन्य ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि इफ cos x बराबर -1/2 एंड x इज द थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड द ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले आपको दे दिया है cos x बराबर माइनस, देखिए ये 1/2 है, अब माइनस यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये माइनस किसके लिए है, नीचे वाले के लिए है कि ऊपर वाले के लिए, ये आपको डिपेंड करता है। तो हम कल एक नोट बताए थे, अगर नहीं पढ़े हैं पीछे वाला वीडियो फिर भी यहाँ समझ लीजिए। ये बोले थे कि प्लस प्लस ये क्वाड्रेंट में होता था, ये तो कहीं कैसा हम जानते ही हैं, लेकिन क्या बताना चाह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये होता है प्लस माइनस। तो ये तो आप जानते हैं, पीछे भी आई 10वां से 8वां से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते। यहाँ हम बोले थे कि ये B होता है, ये P होता है, ये B होता है, ये P होता है, ये B होता है, ये P होता है, ये B होता है, P होता है। B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस और परपेंडिकुलर सब प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में B निगेटिव होते हैं, P पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में B और P दोनों निगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बी पॉजिटिव, अब के P क्या होता है निगेटिव, और H जो होता है H सब में प्लस होता है। क्या होता है, सब में प्लस होता है। इतना बात पहले आपको याद रखना होगा ये चीज़। ठीक है ना। ये हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। क्या बताए थे कि इसको बोले थे BP, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ ब्लड बढ़ रहा है, ब्लड डाउन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर दोनों डाउन है, यहाँ पे ब्लड बढ़ रहा है, प्रेशर डाउन है। इस तरह हम बोले थे ट्रिक। ठीक है। तो उस तरह आप पीछे वाला वीडियो देखिए, या नहीं तो यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये माइनस है। अब cos x का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। cos x का फार्मूला होता है B/H। क्या होता है, B/H, यानी B का वैल्यू मेरा हो गया 1, H का वैल्यू हो गया 2। अब ये जो माइनस दिया हुआ है, ये माइनस किसके लिए है, तो यहाँ देखिए x तीसरे चतुर्थांश में है, x जो है तीसरे चतुर्थांश में है। तो हम जानते हैं कि तीसरे चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में B निगेटिव होता है, P निगेटिव होता है, यानी ये जो वैल्यू है माइनस जो है B का वैल्यू। बात समझ में आया, किसका वैल्यू है, B का वैल्यू है। तो ये क्या है, B का वैल्यू निगेटिव है, यानी -1 किसका दिया हुआ है, B का। H तो हमेशा प्लस होता है। तो देखिए B पता है, H पता है, तो आपको बचा क्या निकालने के लिए, P। तो आप पहले P निकाल दीजिए। क्या कीजिएगा, P निकाल दीजिए। तो P का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, H² - B², यही होता है। तो आपका हो जाएगा कितना, H का वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा आपका -1, यानी आंसर हो जाएगा आपका √3। यानी P का वैल्यू कितना आ गया आपका, √3। इतना तक आप लोग 10th में पढ़े थे, जस्ट लाइक उसी तरह, बस केवल एक माइनस प्लस को पकड़ना था। अब जो ये बात कर रहा x किस क्वाड्रेंट में, इस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि x इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, क्या है, आप लिख सकते हैं x इज द लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हिंदी में लिखना आता है x जो है तीसरे क्वाड्रेंट में है, इसलिए, किस लिए, तो x तीसरे क्वाड्रेंट में है, इसलिए P लिख दीजिएगा, B लिख दीजिएगा, H लिख दीजिएगा। P का वैल्यू पहले लिख दीजिए √3, B का वैल्यू लिख दीजिए कितना है
-1 h का वैल्यू जो है 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जो हम बता रहे हैं, अब x इज द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ समझने वाली बात है, x तीसरे घर में है, तो तीसरे घर में हम जानते हैं कि b भी निगेटिव होता है, p भी निगेटिव होता है। क्या होता है? b भी निगेटिव होता है, p भी निगेटिव होता है, यानी b निगेटिव तो होगा, b भी निगेटिव होगा, p भी निगेटिव, तो इसको भी निगेटिव दे देंगे और इसको भी निगेटिव देंगे? नहीं। एक चीज़ ये है, यही चीज़ ध्यान देना, जब ऑलरेडी माइनस दिया हुआ हो, क्या, जब इसमें से किसी एक चीज़ का ऑलरेडी माइनस दिया हुआ हो तो दोबारा माइनस नहीं देंगे। ऐसा क्यों? तो एक हम कहानी के तौर पे आपको, एक स्टोरी के तौर पे एक हम सुनाना चाहते हैं कि अगर एक कंडीशन अगर कहीं दे दिया जाए कि एक दुकानदार है, ठीक, और उस दुकानदार एक समोसा बेच रहा है जिसका दाम 7 रुपया है। क्या है? 7 रुपया। लेकिन वह एक कंडीशन कहा कि अगर 7 रुपया देने के लिए सबसे पहले हमें एक 5 का सिक्का होना चाहिए, उसके बाद आप 2 रुपया का, आप 1 रुपया का दे सकते हैं, लेकिन 5 का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक आदमी गया, पहले से ऑलरेडी उसके पास 5 रुपया था और 2 रुपया वो अपना मिला के ले लिया, तो क्या उसको फिर 5 को भजाना पड़ेगा? क्या नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी 10 रुपया गया तो उसको 5 का सिक्का लाना पड़ेगा, और जिसको ऑलरेडी पहले से था वो क्यों लाएगा? तो जस्ट लाइक यहाँ पे एक कंडीशन है कि b ऑलरेडी माइनस में पहले से था, तो इसको दोबारा हम माइनस नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दोबारा माइनस नहीं करेंगे। और जो माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमको b भी निगेटिव बनाना चाहिए, p भी निगेटिव बने, तो b ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो उसको दोबारा हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव नहीं करेंगे, ओनली फॉर p को निगेटिव करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास p मिल गया, b मिल गया, h मिल गया, तो क्या अन्य ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दे दिया है? कॉस दे दिया है, तो आप पहले साइन एक्स निकाल दीजिए, साइन एक्स निकाल दीजिए। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा h। क्या होता है? p बटा h। तो p का वैल्यू कितना है मेरा? p का वैल्यू कितना है? -√3 अब बटा 2। लेकिन ये माइनस को ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे कैसे लिखते हैं? तो √3/2, ये माइनस को बीच में शो करते हैं कि पता न चले कि ये किसके लिए काम कर रहा है, तो ये उसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि h हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन निकल गया, अब कॉसेक एक्स निकाल दीजिए। तो कॉसेक आप जानते हैं किसका? साइन का उल्टा होता है, तो लिख दीजिए 2/√3, ये आंसर हो जाएगा। तो साइन कॉस निकल गया, और सेक आप जान ही रहे हैं, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा? जो कॉस दिया हुआ है उसका रिवर्स हो जाएगा, तो 2/1 -1, तो इसको आप -2 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे शो करती है, 1 बटा में नहीं लिखते। अब बात करते हैं tan x का, तो निकाल दीजिए tan x। tan x का आप जानते हैं p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना है मेरा? -√3। कितना है? -√3। और b का वैल्यू कितना है? -1। माइनस से माइनस कट गया, यानी मेरा आंसर कितना हो गया? इतना। एंड कॉट का हम निकालना होगा, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आंसर मिलाते हैं, क्या इतना आंसर है या नहीं, ठीक। देखिए 3.2 का आंसर है साइन एक्स बराबर -√3/2, कॉस एक्स इसका रिवर्स, सेक एक्स -2 बिल्कुल सही है, एंड tan एक्स √3 है, एंड कॉट एक्स जो है 1/√3 है, लेकिन होना चाहिए -1/√3, ठीक है ना, कॉट एक्स। तो एक बार देख लेते हैं कॉट एक्स का, इसमें तो शायद हिंदी में दिख नहीं रहा, इसलिए 1/√3 दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, अगर आपके पास बुक होगा तो आंसर देख लीजिएगा कॉट एक्स का मान क्या है। देखिए साइन एक्स का यही दिया है, कॉस एक्स केवल यहाँ पे मेरे पास जो बुक है उसमें कॉट एक्स का मान 1/√3 दिया हुआ है, लेकिन उसका होना चाहिए -1/√3, क्योंकि ये उलट, सॉरी माइनस तो कट जाएगा, बिल्कुल सही है 1/√3 है, माइनस तो कट जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आप आंसर मिलाइए, बिल्कुल सही है। मिलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है साइन एक्स बराबर 3/5 एंड x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो आपको अन्य ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए। आप जानते हैं पहले साइन एक्स दिया हुआ कितना है? साइन एक्स दे दिया आपको 3/5। क्या दे दिया है? 3/5। एंड आप जानते हैं कि ये ऊपर होता है p या नीचे होता है h, तो p का वैल्यू आपका हो गया 3। क्या हो गया? 3। और h का वैल्यू हो गया कितना? 5। और उसके बाद आपको क्या बचा निकालने के लिए? b।
अब आप ये अभी फिलहाल नहीं ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम जो क्वेश्चन इतना दिया हुआ है उतना को लिख देंगे, ठीक है ना। आप लिखना चाहते तो इसको भी ध्यान देंगे, लेकिन इसको पहले मान निकाल लेते हैं बी का, तब देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि तीनों को निकाल लीजिए, उसके बाद आप क्वाड्रेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले साइन एक्स बराबर पी और एच दे दिया है, तो पी पता है, एच पता है, तो बी निकाल लीजिए। तो बी निकालने का आपको तरीका पता है, क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया आपका 16। तो बी का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4। अब ध्यान दीजिएगा, P पता हो गया, H पता हो गया, B पता हो गया। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए चूँकि, अब इस पे ध्यान देंगे, X इज अ सेकेंड लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। मतलब X जो है तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो पहले लिख दीजिए P बराबर B बराबर H बराबर, P का वैल्यू कितना था 3, B का वैल्यू कितना था मेरा आया है 4 एंड H का वैल्यू कितना था 5। अब ध्यान देने वाली बात है कि X जो है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। क्या करा है, X जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि B डाउन होता है और P बढ़ता है, यानी BP में ब्लड डाउन होता है, प्रेशर बढ़ता है, यानी B निगेटिव होता है, P पॉजिटिव होता है। तो आप देख लीजिए, पहले B तो निगेटिव में नहीं ना दिया हुआ, अगर निगेटिव में दिया हुआ रहता तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ B निगेटिव में नहीं है, तो B क्या हो जाएगा निगेटिव, और बाकी सब जो हो जाएगा जैसे है पॉजिटिव वैसे ही, एज तो पॉजिटिव होता ही है। तो अब बाकी सभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन निकाल लीजिए, साइन दिया हुआ है तो आप निकाल लीजिए कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक कितना हो जाएगा इसका रिवर्स, तो ये हो जाएगा 5/3। कॉसेक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है आपको, कॉसेक्स, क्या निकालिएगा कॉसेक्स। तो कॉसेक्स का फार्मूला क्या होता है, B/H, क्या होता है B/H। तो अब B जो देखेंगे ये वाला देखिएगा, ठीक है ना। हम पिछले वीडियो में शायद ये बात नहीं बोले हैं कि यहाँ जो होगा ये B और B जो क्वाड्रेंट कर रहा है उस पर ध्यान देंगे, ये नहीं कि पहले वाला B का मान लीजिए। क्वाड्रेंट चेंज हुआ, यही आपको 11th में पढ़ना है, बाकी सब तो आप पीछे पढ़े होंगे। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -4/5, लेकिन इसको ऐसे ना लिख के 4/5, आप माइनस का साइन कहाँ देंगे, बीच में। तो कॉस निकल गया, तो सेक इसका निकाल लीजिएगा आप, रिवर्स हो जाएगा। बात करते हैं tan x का, तो tan x का फार्मूला आता है P/B, यानी P/B। तो P का वैल्यू कितना है आपके पास 3/-4, यानी हो जाएगा 3/4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। इतना में कोई दिक्कत नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए इतना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, cot x बराबर 3/4 एंड करा कि x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, ठीक है ना। तो इसको अन्य ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे, क्या कीजिएगा, पहले cot x बराबर 3/4। अब आपको पता है कि क्या दे दिया है, B दे दिया है, सॉरी B दे दिया है, क्या दे दिया है, P दे दिया है। तो B का वैल्यू कितना है 3, P का वैल्यू कितना है 4, तो बचा क्या निकालने के लिए H, क्या निकालने के लिए H। तो पहले हम H निकालें। देखिए पहले इतना पे ध्यान दे रहे हैं, बाद में ध्यान देंगे किस क्वाड्रेंट में स्थित है, ठीक है ना। तो अब H का वैल्यू निकालिए, H का वैल्यू क्या हो जाएगा, B² प्लस P² या P² प्लस B², दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में इधर उधर चलेगा। अब यहाँ 3 का स्क्वायर करिए, सॉरी P है तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा आपका 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या करा है, अब इस बात पे ध्यान देंगे कि x किस क्वाड्रेंट में है। तो x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहाँ लिख दीजिएगा चूँकि x इज अ लाइज इन द
थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। या आप लिख सकते हैं x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए किस लिए कि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए पहले p बराबर b बराबर h बराबर लिख दे। p का वैल्यू कितना है मेरा 4 है, b का वैल्यू कितना है 3 है, और h का वैल्यू कितना है यहाँ 5 है। अब यहाँ ध्यान देना है कि तीसरे चतुर्थांश में कौन प्लस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिटा दिए, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। ये हम बोले थे बीपी याद, सॉरी बीपी याद रखने के लिए, बीपी बीपी बीपी। अब तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, दोनों निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पी भी निगेटिव बी भी निगेटिव, ठीक। एच तो सब में प्लस होता है, तो बस यही आपका निकल गया, कितना पी भी निकल गया। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हमको अन्य ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन निकालें, यानी साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, टेन निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले निकाल दीजिए साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है पी बटा एच। अब यहाँ से पी लेंगे, ऊपर से नहीं, यहाँ से पी का वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। जब चतुर्थांश चेंज कर देंगे यहाँ से, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -4/5। आप लिख सकते हैं 4/5 माइनस यहाँ दे दीजिएगा, ठीक। उसी तरह कॉसेक का आप निकाल लीजिएगा, इसका रिवर्स 5/4 करके माइनस लगा दीजिएगा, साइन हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कॉसेक्स, कॉसेक्स का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो b/h। b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो b का वैल्यू कितना है -3/5, तो यहाँ दे दीजिए माइनस, यहाँ पे -3/5, ठीक। अब बात करते हैं tan का निकालने के लिए, तो tan x कितना हो जाएगा आपका, tan x हो जाएगा इसका उल्टा, यानी हो जाएगा -4/3, या आप ऐसे भी दे सकते हैं -4/-3, माइनस से माइनस कर दीजिएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। आप आंसर मिला सकते हैं जाकर, इतना ही आंसर होगा। एक बार हम भी देख लेते हैं क्या इतना आंसर है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको दिया है साइन एक्स बराबर -4/5, और उसके बाद ये माइनस यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका है -5/4, किसका मान है कॉसेक का, कॉस का है -3/5, बिल्कुल सही है। tan x का 4/3 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और 5 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, क्या दिया हुआ है सेक एक्स बराबर 13/5, और x कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अन्य उसी तरह है, तो क्या कीजिएगा सॉल्यूशन, क्या लिखिएगा आप, चूँकि पहले लिख दीजिए सेक x बराबर दिया हुआ है 13/5, ये आपका क्या हो गया h हो गया, ये क्या हो गया आपका b हो गया। सेक x का यही ना फार्मूला होता है h/b, तो h का वैल्यू आपके पास हो गया 13, b का वैल्यू हो गया 5, और p का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। तो पहले p का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका h² माइनस b², तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका हो जाएगा 144। देखिए घटाइए कितना हो जाएगा 4, घटाइएगा 4, तो इसका कितना गया 12, यानी p कितना गया मेरा 12। अब क्या लिखेगा, लिखेगा चूँकि x फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए, किस लिए x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए p बराबर b बराबर h बराबर, p का वैल्यू पहले लिख देते हैं। p का वैल्यू कितना यहाँ मेरा 12 आ गया है, b का वैल्यू कितना आ गया है मेरा, तो b का वैल्यू आपका था 5 था, और h का वैल्यू कितना था मेरा 13 था। अब ध्यान देना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है, तो केवल p निगेटिव होता है, b और h क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ p को देखेंगे पहले से निगेटिव तो नहीं ना है, अगर पहले से निगेटिव रहेगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ p निगेटिव में है, तो यहाँ p का मान क्या हो जाएगा निगेटिव में। अब बाकी काम तो आप जान ही रहे हैं, निकालिए साइन x, निकाल देते हैं आपको साइन x। तो साइन x क्या हो जाएगा p/h, तो लिख देते हैं p कितना हो जाएगा 12/13 माइनस यहाँ दे दीजिए,
उसी तरह कॉसेक इसका आप निकाल लीजिएगा, कॉसेक्स निकाल देते हैं, कॉसेक्स का ये हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है। एंड कॉसेक्स में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कॉसेक्स का 5/13 लिख दिया। अब यहाँ पे 13 नेगेटिव में तो नहीं है, 5 भी नेगेटिव में नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे tan x। tan x क्या हो जाएगा आपका, tan x क्या होगा p/b, तो p का वैल्यू 12/p/b 5, ये माइनस दे दी। सेक निकाल लीजिएगा, सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ, साइन का उल्टा कॉसेक कर दीजिएगा, tan का उल्टा कॉट, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी ये 3rd नंबर था, 4th नंबर था, क्वेश्चन नंबर ये 4th था, ठीक है ना, ये 4th था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब बाकी आपको 4-5 क्वेश्चन जो बच गया उसको हम स्पेशल वीडियो बताएंगे, उस पर अच्छा से मजा आएगा, ठीक है ना। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे दिया है, tan x बराबर -5/12, ठीक है। तो x कह रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो अन्य सभी निकालना है। सिंपल पिछले वाली बात है, लिखिए क्या, सॉल्यूशन tan x बराबर, सॉरी यहाँ पे x दे दीजिएगा, tan x बराबर 5/12, यहाँ माइनस है। अब आपको लिखना है ये किसका वैल्यू है, p का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, b का वैल्यू। तो p का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू हो गया 12। अब यहाँ जो माइनस दे दिया है, पहले इस माइनस को क्लियर कर लीजिए कि दोनों में से माइनस किसका मान है, ये इसका माइनस है कि उसका माइनस है, उसी के अनुसार ये दीजिएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऐसे इसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी दे दिया है तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना, दे दिया है तो दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस किसके लिए काम करेगा, तो ये माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में b माइनस होता है, यानी ये किसके लिए काम कर रहा है, ये इसके लिए काम कर रहा है, b के लिए, ठीक। तो पहले आप h निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, h। तो चलिए h निकालते हैं। तो h निकालने का फार्मूला p² + b², तो कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 25 प्लस -12 का स्क्वायर 144, यानी आपका हो जाएगा 169, यानी आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा, h का वैल्यू 13। अब लिख दीजिएगा वही बात, चूँकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए p b h कितना आया है 13, p कितना मेरा है 5, b कितना है -12। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि x किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन माइनस होता है, तो ओनली फॉर b माइनस होता है। यहाँ पे देखिए तो b ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो क्या दोबारा देने की ज़रूरत है, जब तुम ऑलरेडी कैटेगरिया फिलअप करके आ रहे हो तो क्या आपको देना ये ज़रूरत है, नहीं। तो ये ऑलरेडी निगेटिव लेकर आ रहा है, तो यहाँ दोबारा निगेटिव हम साइन नहीं देंगे, इसी पे काम करेंगे, क्योंकि ये अपना पूरा किए हुए हैं, माइनस होना चाहिए, माइनस ये ऑलरेडी है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको लगाते हैं फार्मूला sin x, p/h, p का वैल्यू इतना, तो 5/13। cos निकाल लीजिएगा, इसका अपोजिट cos x निकाल देते हैं। cos x कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा b/, यानी 12/13 माइनस यहाँ दे दीजिएगा, ठीक। अब आप बात करते हैं tan का, तो tan तो दिया हुआ है, cot हो जाएगा उसका अपोजिट, किसका अपोजिट, उसका अपोजिट, यानी 12/5 माइनस इतना, और ये सब का अपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। मिलते हैं चंद लम्हों में। तो चलिए नोट कर लिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।